सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ्स। और आज हम अपने इस टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 का जो अगला पोर्शन है, अगला क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे सॉल्व, जो कि है कुछ इस टाइप से। सो इसमें बोला है कि हमें पूर्णांक दे रखे, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर हमें इसकी जांच करनी है कि जब हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई हो इन दो नंबरों का है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वही एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि इससे पहले वाली जो प्रीवियस क्लास थी फर्स्ट वाली, उसमें मैंने बताया था कि आखिर हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताया था मैंने, बट वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर ऑल्सो, सो वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन. So first one is 26 and 91. We find the HCF and LCM, and after we are solve the multiply both the factor and comparison HCF into LCM. Okay, कुछ ही समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी. So देखिए, फर्स्ट है 26 and 91. ओके, 26 और 91 है. ठीक है, इसके मुझे एक निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन निकालना है LCM. तो पहले क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं. अब HCF और LCM निकालना बहुत सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फैक्टराइज मेथड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड. वो भी सेकंड लेक्चर में हमने जाना है. देखो कैसे. तो 26 के अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम ऐसे करेंगे, किसी भी नंबर में जब 2 से डिवाइड करो ना तो आधा यानी हाफ कर दे हम. ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा कि इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो हमारा यूनिट डिजिट होना वो इवन होना चाहिए, यानी कि सम. यहाँ पे जैसे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है या 0, तो समझ लेना उसमें 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे. एक छोटा सा कंक्लूजन समझते हैं, जब हमारे दोनों के दोनों नंबर इवन हो यानी कि सम हो तो इनको हम हाफ ही करेंगे. जैसे 2 के हाफ 1, 6 के हाफ कितने हो गए 3. अगर हम कुछ प्रैक्टिस करें, लेट्स सपोज मैंने लिखा 84, इसके मुझे हाफ करने हैं, ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों जो है ना सम डिजिट है, तो सम डिजिट है तो हाफ करना बहुत सिंपल हो गया. 8 के आधे 4, 4 के आधे 2. अब फिर इसके मुझे हाफ करने हैं, तो देखो दोनों के दोनों मेरे सम है, तो 4 के आधे 2, 2 के आधे 1. अब मेरे ये आधे नहीं होंगे क्योंकि जो हमारा यूनिट डिजिट है ना वो इवन नहीं है, ऑड है, यानी कि विषम संख्या है. अब यहाँ पे आ जाओ. अब यहाँ पर 13 है मेरा, तो 13 जो है 2 के पार्ट में, अब 13 के आधे नहीं हो सकते. थोड़ा सा कैलकुलेटली सोचें तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा. तो 13 का भाग कितनी बार गया, एक बार. तो जो हमारे 26 के जो टुकड़े बने वो क्या बने, 2 इंटू 13. अब बारी किसकी है, 91 की. तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे 91. अब देखो, अगर आपको एटलीस्ट यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम इन एग्जामिनेशन, सो एटलीस्ट यू वांट टू लर्न 1 to 20 टेबल्स. 1 से 20 तक आपको पहाड़े आने चाहिए अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो, बिकॉज इट्स नेसेसरी. जैसे कि यहाँ पर 91 आया तो हम चेक करेंगे हर किसी से, 2 से 3 से 4 से 5 से रिड्यूस टाइम करना है तो एटलीस्ट 20 तक याद करना है, और बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप हर दिन एक टेबल लेते हो ना तो भी याद हो जाएगा. जैसे कि ये अगर हम बात करें तो ये आएगा हमारा, क्या कहेंगे इसे हम, 13 के पहाड़े में. तो मैं क्या करूँगा, 13 का टेबल बोलूँगा. अब 13 का टेबल मैं बोलता हूँ 7 बार, तो कितने आएंगे 91. एंड जब मैंने 7 से डिवाइड किया आ गया 1. अब जो मेरा ये 91 है, इसके भी मेरे टुकड़े क्या बने, 13 इंटू 7. एग्ज़ाम में इनको मत लिखना, ये वाले लिखेंगे, इस तरफ वाले. ठीक है, जैसे कि देखो सिंपल तरीका, 13 का गुणा 2 से करो 26 आ रहा है, 7 का गुणा 13 से करो 91 आ रहा है. ऐसे ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में इसे लिख दो. अब हमें क्या करना है, एक चाहिए मुझे HCF और सेकंड वन LCM. तो HCF की मैंने कहानी सुनाई थी, ठीक है, और LCM की भी नहीं बताया, फिर से समझ लो. यहाँ पर पहले क्या बनना है भाई, पंडित, यानी कि आपको टाके भिड़ाने, जोड़े बनाने. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इसका और इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं बना. इसके जोड़े बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए,
यहाँ पे नहीं चाहिए, इसके नीचे चाहिए, और इसका जोड़ा बदल के यहाँ पे 7 चेंज होगी, नहीं है। तो ऐसे अब क्या होता है कि भाई वो जोड़ों को किडनैप करता है, कपल्स को, जो मैरिड लोग हैं उनको। तो इन जोड़ों में से कितना आया, 1 13। ठीक है, ये बना मेरा एचसीएफ। अब एलसीएम जो है थोड़ा ऊपर लेवल का है, बिग डॉन है, तो ये क्या करेगा, सबको किडनैप करेगा, कपल्स को भी करेगा, उनके बच्चे उनको भी करेगा। तो इस जोड़े में से कितना 13 आया, 1। अब मेरा बचा क्या है, इस वाले ऊपर यहाँ पे देखो तो मेरा 2 बचा है, और यहाँ पे देखो तो मेरा 7 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 91, देखो आप जैसे मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हो, अपन सिंपल चलते हैं। 13 का टेबल में 6 2 बार बोलूँगा तो कितना आएंगे, 26 इंटू 7। अब 26 इंटू 7 करने पे कितना आता है, देखो 6 का टेबल 7 बार बोलेंगे 42, 4 रिमाइंडर में गया, 14 और 4 जोड़ोगे तो 18, 182। ठीक है भाई, मैंने ऐसा किया है, 13 का टेबल 2 बार बोला 26 आया, फिर मैंने 7 से किया मल्टीप्लाई, तो 7 का टेबल 6 बार बोलने पे 42 आते हैं, रिमाइंडर कितना गया 4। अब 7 का टेबल 2 बार बोलने पे 14 आएगा, 14 में मैंने 4 जोड़े 18। तो देखो एचसीएफ मेरा निकला 13, और जो अपना एलसीएम है वो कितना आया, 182। ठीक है, यहाँ तक हमने ये पूरी बेसिक हमने काम किया। अभी जो है अपना क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है मुन्ना। अब ये कह रहा है कि इसके मुझे क्या निकालने थे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर इसके में जांच करनी है कि दो संख्याओं का अगर हम गुणनफल करें तो वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। देखिए 26 इंटू 91 करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी जांच करते हैं, अकॉर्डिंग टू इस हिसाब से चलेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, यहाँ पे दो संख्या दे रखी है 26 और 91, इनका क्या करेंगे गुणनफल, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा 26 इंटू 91 और बराबर में क्या होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, बराबर में होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ध्यान से समझो, एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम देखें तो एचसीएफ मेरा कितना है 13 और एलसीएम कितना आया 182। अब इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए सेम। 26 इंटू 91 करके देखते हैं, 2691। ठीक है, ये टेबल मल्टीप्लिकेशन आता होगा, 6 इससे गुणा किया और इससे किया 2, 6 का टेबल 9 बार बोलने पे कितना आया 54, रिमाइंडर गया 5। 9 का टेबल 2 टाइम बोलने पे आता है 18, 18 में 5 जोड़ दो 23, तो ये बना 6 6 3 2। तो इसकी जो टोटल कितनी निकली 2 3 6 6। अब इसका करके देखते हैं, 182 और 13, 6 बनेगा, 24 के 4 2 जाएंगे, 3 और 2 कितने बनेंगे मेरे 5। ये कितना आएगा 2 8 एंड 1, तो ये 6 बना, ये भी 6 बना, 8 और 5 कितने होते 13 के 3, ये गया 1 यानी कि 2। तो ये भी कितना निकला 2 3 6 6। ये था इसका कहने का पूरा मतलब। ठीक है, ये हमने पहला प्रश्न किया सॉल्व। अब देखते हैं अगला वाला। अब जो हमारा है वो है 510 और 92। इसके भी पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और सेम प्रोसेस हम रिपीटेशन करेंगे। तो देखो 510 के मुझे क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 510 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। ठीक है, अब चाहो तो इसमें आप 2 से डिवाइड करो, और वैसे देखो कि आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि डिवाइड के कुछ रूल्स होते हैं कि 2 से कैसे डिवाइड करना है, 3 से कैसे करना है, 4 5 6। अगले इस टॉपिक को एक प्रॉपर कंपलसरी एक वीडियो बनाऊंगा, इसको देख लेना, क्योंकि ये जो है ना आपको कैलकुलेशन टाइम बचाएगी एग्ज़ाम के अंदर और आगे भी कहीं ना कहीं काम में। तो अब देखो 510 है ना, 2 का बता देता हूँ मैं। किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो 2 से, यानी कि लेट्स सपोज मैंने नंबर लिखा 4 3 2 6 8। इसमें मुझे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड के लिए जो हमारा इकाई का अंक है ना, ये वाला सम होना चाहिए। अब सम इन द सेंस कि वो 2 के टेबल में आना चाहिए। सिंपल तरीका, या तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 4 6 8 या 0। अगर इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, लेकिन 0 है।
0 का मतलब हुआ कि इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब 5 का भी जा सकता है, जैसे कि 10 के आप आधे कर सकते हो, यूनिट डिजिट 0 होता है, जैसे कि ये 10 है, इसके आप आधे कर सकते हो, कितने होते हैं 5, इसमें आप 5 का भी भाग दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मैं नहीं करूँगा। अब देखो, यानी कि जब भी 0 आए ना, 2 का मतलब समझ में आया, इकाई का अंक या तो 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 या 0। अब 0 आया तो इसका मतलब 2 का भी भाग जा सकता है, जा सकता नहीं, 100% जाएगा, और 5 का भी जाएगा। ठीक है, आप सीक्वेंस से चलना चाहो तो सीक्वेंस से भी चल सकते हो, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे। मान लो कि भाई हम इसमें 2, 5 का भाग कर रहे हैं। ठीक है, 510 में किसका भाग करेंगे हम, 5 का, तो ये कितनी बार गया, एक बार, तो 0 हो गया। फिर मैंने इस डिजिट को उतारा तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, तो इस वाले नंबर को भी मैंने उतारा, यानी कि यहाँ पे क्या उतरा, एक पूरा जोड़ा। जब ये पेयर उतरा यानी जोड़ा उतरा तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0। 5 के ढूंढो 10 कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो ये कितना बना मेरा 102। अब देखो कि इसमें अब 5 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन आया, 2 आ गया, जैसे ही 2 आए, 4 आए, 6, 8, 0, इसमें 2 का भाग फिर जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 2 का भी भाग दे सकता था, अब यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं, जैसे मैं 102 में 2 का भाग दूंगा तो कितना होता है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ी रिड्यूसिंग मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे देखो 102 में जब हम 2 का भाग करते हैं ना, तो मैंने कहा था कि किसी भी नंबर में जब आप 2 से डिवाइड करो तो सीधा उसका आधा करते हैं। अब 102 के आधे कितने होते हैं, ठीक है, नहीं आता है तो भाई देख लो, 5 बार बोलने पे 10, फिर इस वाले को उतारा, 2 का टेबल कितनी बार बोलने पे 2 आता है, एक बार, तो जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, 51। अब देखो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 2 के बाद कौन आता है, 3। 3 में भाग देने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लेट्स सपोज मैंने ये नंबर दिया और चेक करना है कि क्या इसमें 3 से डिवाइड होता है। इसमें 3 और 9 का सेम प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जितने नंबर दे रखे हैं ना इन सबको आपस में ऐड कर दो। जैसे कि 6 + 4 + 3, ये कितने बने, 6 और 4 10 और 3 13, इनको भी आपस में ऐड कर दिया तो आ गया 4। क्या 3 के टेबल में कभी 4 आते हैं, नहीं आते, यानी इसमें कभी भी 3 का भाग नहीं जाएगा। जब इसमें 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली 9 से नहीं होने वाला। एक और नंबर रैंडमली लेते हैं, जैसे कि 9 6 / 3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आपस में हम जोड़ते हैं, तो 9 + 6 कितना हुआ, 15। 15 को भी आपस में जोड़ दो, 6। क्या 3 के टूल में 6 आते हैं, बिल्कुल आते थे, यानी कि 96 में 3 का भाग जाएगा। एक एडिशनल चीज़ याद रखना है कि जिस संख्या में 3 का भाग जाता है ज़रूरी नहीं हो कि उसमें 9 का भी भाग जाए। जैसे कि हम बात करें 15 की, तो 3 का भाग 15 में जाता है लेकिन 9 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे, 51 आया, 51 को आपस में जोड़ो, 5 और 1 को 6 बनता है, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि 6 जो वो 3 के टेबल में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 51 में 51 को जो है 3 से करेंगे डिवाइड। तो हम एक बार बोलेंगे टेबल, तो 5 में से 3 गए 2, ये हो गया 1। अब हम कितनी बार बोलेंगे कि 21 आ जाए, तो 7 बार बोलने पे आ गए 21। तो ये मेरा कितना बना, 17। 17 में तो ऑब्वियसली बात है 17 के अलावा किसी और का भाग जाएगा नहीं, ये हो गया 1। तो अब हम 510 के फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर, सही जगह पे, यहाँ पे। तो ये मेरा 510 के टुकड़े बने थे, 5 2 3 17। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, 92। यूनिट डिजिट मेरा इवन है तो कोई बात ही नहीं है, मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा। अब 2 से डिवाइड करने के लिए 92 के करने हैं आपको आधे। अब जैसे कि एक और तरीका बताता हूँ आधे करने का, जिसे वैदिक मैथ भी कहता है। 92 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 90 + 2 भी लिख सकते हैं। अब 90 + 2 से क्या हुआ कि 90 के आधे कितने होते हैं, 45, 2 के आधे 1, यानी कि 46। यानी 92 में जब 2 से भाग करोगे तो कितना आएंगे, 46 आएंगे। फिर से मैं 2 का भाग दूंगा क्योंकि देख लो 6 आया यूनिट डिजिट, जो कि 2 के टेबल में आता है, यानी कि सम है। अब 46 के आधे मुझे करने हैं, कितने होंगे, 23, दोनों सम है, तो 4 के आधे 2, 6 के आधे 3। अब इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है सिवाय 23 के, तो 23 से टुकड़े किए
1। तो जो हमारा 96 थे इसके टुकड़े क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 23। अब हमें एक तो निकालना है HCF, एक निकालना है LCM। पहले तो जोड़े बना लो। अब देखो कि ओके सॉरी, ये वाला इसके साथ भी जोड़ा बना सकते हो, ये वाला इसके साथ, यानी किसी एक के साथ, या तो भैया इसके साथ शादी करेगा या इसके साथ, ऑब्वियसली बात दो दूसरे तो नहीं होगी, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ। तो मान लो कि भाई ये काम हमने किया, क्या कभी कहीं और पे कुछ जोड़े बन रहे हैं, जैसे कि 23 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, 3 इधर है नीचे नहीं है, यहाँ पे 5 है, कोई और पे कहीं जोड़े नहीं बन रहा, सारे सिंगल घूम रहे हैं। तो हैसियत अपना भाई शरीफ इंसान है, वो क्या करेगा कपल्स को किडनैप करेगा। तो इन दोनों जोड़ों में से कितना 2 लिखूंगा मैं, 1। तो हैसियत कितना निकला, 1। एलसीएम क्या करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो डायलॉग है ना, बाप का, भाई का, दादा का, ये सब का बदला लेगा। तो जोड़े में से तो 2 आया ही आया। यहाँ पे कितने बचे नीचे, तो इसने इनको भी उठा लिया, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करना, प्लस मत कर देना एग्जाम में। ऊपर कौन बचा, ये, तो इसने इसको भी उठा लिया, यानी इन्हें सबको उठा दिया। सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हैसियत निकाला 2 एंड एलसीएम में क्या हुआ, सारे हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, जोड़े में से 1 आ गया और बचा खुचा सब कुछ। तो एलसीएम निकला 23,460 और एचसीएफ आ गया हमारे पास में 2। अब हमारा लास्ट प्रश्न है कि 336 और जो 54 है, इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो इसको सॉल्व करना और कमेंट में आंसर बताना कि कितना आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, एंड देन में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।